हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपकी पेंशन 1150 आएगी या 1250। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो राजस्थान पेंशन 2025, तो हम इस वीडियो के अंदर जो आपकी पेंशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आपकी 1150 आएगी या 1250। तो आपके कई महीनों से पेंशन नहीं आ रही है, तो मई, जून, जुलाई आपके 3 महीनों से पेंशन नहीं आ रही हैं, तो आपको 3,750 रुपये आपके खाते में तुरंत पहुंच जाएंगे, जल्दी आने वाले हैं। और जिसके भी 9 जुलाई बुधवार 2025 यानी कि आपके किसी के 2 महीने की रुक रही है, तो उनके लिए 2500 रुपये आपके खाते में पहुंच जाएंगे। और 5 लाख पेंशन बंद होगी, यानी कि 5 लाख पेंशन बंद होने का मतलब है कि 5 लाख लोगों से ज़्यादा पेंशन बंद होगी जो कि फर्जीवाड़े से पेंशन उठा रहे हैं। 10 जुलाई 1 करोड़ फर्जी पेंशन, 10 जुलाई 1 करोड़ पेंशन फर्जी, तो यानी कि फर्जी पेंशन 1 करोड़ रुपये ज़्यादा ली जा रही है। तो इससे सरकार को बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर आगे जानेंगे विस्तार से। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य सचिव के सामने उठा मुद्दा, यानी कि मुख्य सचिव के सामने उठा मुद्दा, फर्जी तरीके से पेंशन उठाने का ये मामला हाल ही में मुख्य सचिव सुदान पंत के सामने उठा है। मुख्य सचिव ने वसूली के निर्देशन दिए, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने वसूली के समर्थता जता दी। अब बड़ा सवाल यह है कि फर्जी तरीके से उठाई गई पेंशन वसूल कैसे हो। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि वसूली की प्रक्रिया निरंतर जारी है, समय लग सकता है। यानी कि जिन्होंने भी फर्जी पेंशन उठाई है उन्होंने से हर महीने के 1250 रुपये के हिसाब से वापस जितने महीनों की पेंशन ली है उसी प्रकार उनको पाछी अपनी पेंशन को वापस करना पड़ेगा। बल्कि आपके 1000 रुपये पेंशन मिली हो या 1100 मिली हो, जिसने भी फर्जी दस्तावेज बढ़ाकर पेंशन ली है उनको 1250 रुपये के हिसाब से प्रति माह के वापस पेंशन के रूप में जमा कराना होगा। तो आगे जानेंगे कि 77.72 लाख राजस्थान में पेंशन लाभार्थी, नकल जारी 18,03,188, विशिष्ट योगजन 6,25,840, कृषक वर्धजन पेंशन 2,07,909। तो आगे जानेंगे कि 13.52 लाख लाभार्थी के अंदर स्कीम में दिव्यांग पेंशन कितनी हो जाएगी, तो 16,735। उसके बाद करेंगे दिव्यांग पेंशन कितनी बताई थी, 16,735। विधवा पेंशन हो जाएगी 4,16,327। तो जानेंगे कि 5 लाख अपात्रता व्यक्तियों ने की पेंशन बंद, यानी कि 5 लाख से अधिक लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं एकाधिकार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक प्रदेश में 5,66,155 अपात्रता व्यक्तियों के पेंशन उठा ली है। इसमें सभी कैटेगरीज के लोगों शामिल हैं। आधिकारिक में मुताबिक फर्जीवाड़ा सामने आया है। तत्काल पैसे लोगों की कई लोगों की उम्र तय मापदंड से कम होने पर बावजूद होने आवेदन कर दिया है और पात्र बनकर पेंशन उठा रहे हैं। यह सब अधिकारियों का मिलीभगत से हो रहा है, यानी कि जिसने भी उम्र बढ़ाकर पेंशन चालू की है उनको भी कार्रवाई की जाएगी। और जिसको फर्जी, जैसे कि 35 साल का इंसान 60 साल का बनकर पेंशन उठा रहा है उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आगे जानेंगे बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा लोग फर्जीवाड़ा कर पेंशन उठा रहे हैं। तो बात करेंगे अजमेर में कितने उठा रहे हैं, 2968, अलवर 2543, बालोतरा 1348, बांसवाड़ा 8,811, 1933, अजमेर 2941, ब्यावर 2777, भरतपुर 1531, भीलवाड़ा 5400, गुणंतर बीकानेर 2345, बूंदी 1487, चित्तौड़गढ़ 3164, चूरू 1025, दौसा 2347, डींग 907, धौलपुर 1802, डीडवाना कुचामन 1878, डूंगरपुर 4243, गंगानगर 1210, हनुमानगढ़ 1430, जयपुर 4552, जैसलमेर 870, जालोर
22 झालावाड़ 1923, झुंझुनू 2381, जोधपुर 2198, करौली 2862। तो आप देख सकते हो कि कितनी फर्जी दस्तावेज उठाई जा रही है, महीने की फर्जी पेंशन उठाई जा रही है, कौन से जिले में कितनी उठाई जा रही है। खेड़तन, तिजारा, कोटा, कोटपूतली, बहरोड, नागौर, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, समुलमर, सवाई माधोपुर, कितने लोगों ने फर्जी दस्तावेज के साथ पेंशन उठाई है, वह आपके जिले वाले आपके सामने है। तो बात करते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी करनी होगी। राजस्थान में 55 वर्ष की महिला और 58 साल के पुरुष को पेंशन देने का प्रावधान है। वर्तमान में 1250 रुपये की पेंशन की जा रही है। जिन्हीं लोगों ने कम उम्र होने के बावजूद अधिक उम्र दिखाकर पेंशन उठाई है, तो उनको 1150 रुपये के पेंशन का भुगतान हुआ है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेंशन डिलीवरी की है। पूर्व में जिन अपात्र लोगों ने फर्जी तरीके से पेंशन उठाई थी, उसने सरकार अभी तक फूटी कौड़ी तक रिकवर नहीं कर पाई है। अधिकारियों का कहना है कि कम उम्र दिखाकर पेंशन लेकर सरकार को 1 करोड़ से ज़्यादा की कपत हो लगाई गई है, यानी कि चपत लगाई गई है। तो पढ़िए पूरी रिपोर्ट। ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की, तोड़ी। बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने भी पेंशन के लिए आवेदन किया। अधिकारियों ने भी भौतिक सत्यापन कराए। बगैर जल्दबाजी में उसने पीपीओ जारी कर दिया। यदि यह लोगों भौगोलिक समान शुरू होता है तो कैसे सामने आए। तमाम लोग ऐसे थे जो पेंशन लेने के पात्र नहीं थे। तो जो पेंशन लेने के पात्र नहीं थे, भौगोलिक सत्यापन में कई ऐसे लोग जिनकी निगली और सरकारी नौकरी सेवानिवृत्त हुई और पेंशन का लाभ लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। राजस्थान में 99,000 जवानों ने बूढ़ा बनकर उठाया पेंशन। तो 1.75 लाख खेतों में मौत के बाद भी सरकार बेजलती है रहती रकम। तो बात करें अलवर जिले में 50 साल से रामपुर वृद्धावस्था पेंशन उठाए रहे हैं, तो उनको दस्तावेजों में जन्म साल 1974 के बजाय 1953 दिया गया था। इसी तरह जयपुर में जमवारामगढ़ के 35 साल के हरजी लाल की दस्तावेजों में कुछ भी गड़बड़ी हो तो वृद्धा पेंशन में उठा रहे हैं, यानी कि वह पेंशन में वहाँ पर उठाया जा रहे हैं जिसके गलत हो। तो बात करते हैं, यह तो सिर्फ 2 उदाहरण हैं। राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मई 2025 तक कम उम्र वाले बावजूद अर्थव्यवस्था पेंशन उठाने के लिए 99 से 1077 के सामने आ चुके हैं। इन उदाहरणों के मध्यम से भौगोलिक सत्यापन हुआ तो सत्यापन सुरक्षा पेंशन में फर्जीवाड़े की हालात ही नहीं है। ऐसे लोगों की पेंशन निरस्त कर दी है। जांच के 0.75 लाख लोग भी सामने आए जिनकी मौत के बाद भी उनको खाते में पेंशन जारी की जा रही है।